बाहुगुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतिसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरचिते स्वल्पधिया हिताय कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर्तृत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान। नाम कर्म की प्रकृतियों की चर्चा चल रही है, जिसके अंतर्गत पर्याप्तियों की चर्चा को थोड़ा हमने समझा। किस प्रकार से छह पर्याप्तियों सहित यह जीव होता है तथा इन पर्याप्तियों की पूर्णता के होने पर ही वह पर्याप्त कहलाता है। अगर पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती है तो वह अपर्याप्तक अवस्था में ही मरण को प्राप्त करता है। इसके पश्चात नामकर्म की प्रकृतियों में प्रत्येक नामकर्म और साधारण नामकर्म, इसकी चर्चा हम कल देख रहे थे, जहां हमने देखा प्रत्येक नामकर्म जो होता है, जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो उसे प्रत्येक नामकर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से एक शरीर के अनेक जीव स्वामी होते हैं उसे साधारण नामकर्म कहते हैं। ये प्रत्येक नामकर्म और साधारण नामकर्म किसके भेद होंगे बताइए? कल हमने बात की थी इसकी वनस्पति के, मात्र वनस्पति कायिक जीवों के ही ये दो भेद किए गए हैं, क्योंकि अन्य जितने भी जीव हैं वे प्रत्येक नामकर्म वाले ही होते हैं, या हम कहें उनके प्रत्येक नामकर्म भी नहीं होता। प्रत्येक नामकर्म और साधारण नामकर्म वनस्पति कायिक जीवों के ही होता है, क्योंकि अन्य जीवों में प्रत्येक और साधारण के भेद नहीं है। मतलब सभी जीव एक शरीर का एक ही स्वामी रूप से जो है उनका जीवन चलता है, मात्र वनस्पतियों में ही ये भेद होता है। इसलिए ये जो नामकर्म के जो दो भेद हैं या इन कर्मों का जो उदय होता है वो किसके अंदर पाया जाएगा? मात्र वनस्पति के ही पाया जाएगा। जहां हमने देखा प्रत्येक नामकर्म जो वनस्पति होती है, प्रत्येक वनस्पति जिसे हम कहते हैं, तो उसमें एक शरीर का एक ही जीव स्वामी होता है। इसके भी दो भेद होते हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं? जब तक उस प्रत्येक नामकर्म सहित जो वनस्पति है या प्रत्येक वनस्पति जो है उसमें जब तक निगोदिया जीव रहते हैं तब तक वह क्या कहलाती है? सप्रतिष्ठित कहलाती है। और जब उसमें से निगोदिया जीव निकल जाते हैं तो वह क्या कहलाती है? अप्रतिष्ठित कहलाती है। और ये जो निगोदिया जीव होते हैं ये कौन से जीव होते हैं? ये साधारण निगोदिया होते हैं। जो हाँ, निगोदिया तो साधारण ही है। मतलब ये जो निगोदिया जीव है ये कौन से होते हैं? मतलब उसमें जो जीव पाए जा रहे हैं वो कौन से हैं? वो साधारण नामकर्म वाले हैं, जिनके एक ही शरीर में अनेक जीव रहते हैं, अनेक जीव स्वामी होते हैं। उस रूप जो निगोदिया जीव है वो किसमें है? वो इस सप्रतिष्ठित वनस्पति में पाए जाते हैं। और जब वे निगोदिया जीव उसमें से निकल जाते हैं तो वे क्या होते हैं? वे अप्रतिष्ठित वनस्पति के रूप में वो कहलाती है। फिर यहाँ पे साधारण और कुछ समय के लिए निगोदिया रूप रहती है। इसलिए कुछ फल या सब्जी जो होते हैं उनको हम किसी एक विशिष्ट अवस्था में नहीं प्रयोग करते हैं कि अभी ये कैसी होती है, ये अभी सप्रतिष्ठित अवस्था में है, और जब उसमें से निगोदिया जीव निकल जाते हैं तो किस अवस्था में पहुंच जाती है? अप्रतिष्ठित अवस्था में होती है। कुछ ऐसे फल इत्यादि होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, तब भी हम उनका प्रयोग नहीं करते हैं, यद्यपि उनमें निगोदिया जीव नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? हाँ, पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है। अच्छा, पूर्ण विकसित अवस्था में ना भी हो, लेकिन उनके खाने में दोष क्या है? जो अभी पूर्ण रूप से, जैसे कहते हैं ना, छोटा अनार है, अभी पूरी तरीके भिंडी है, या ये अपने अमरूद वगैरह जो है ये छोटे छोटे अगर पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं है, सीताफल इत्यादि हो गए हैं, तो इनको जब वो पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं आए हैं और उनके पूर्व अगर हमने उन्हें खा लिया है या भक्षण उसका हमने किया है, तो उसमें दोष क्या लगता है?
सप्रतिष्ठित का तो नहीं है वैसे उसमें दोष, उसमें ये दोष लगता है हमारी गृद्धता का, कि हमें इतनी जल्दी है कि हमने उसको पूर्ण विकसित भी नहीं होने दिया है। उसको छोटी अवस्था में ही, जहां उसको और विकसित होना चाहिए था या पूर्ण रूप से विकसित उसको होना चाहिए था, मान लीजिए वह जो छोटी भिंडी वगैरह जिसे हमने कहा, तो अभी वो अप्रतिष्ठित अवस्था में तो आ गई है, लेकिन अभी भी उसको और क्या होना है, हाँ, थोड़ा और विकसित जैसे उसको होना है। तो अगर हमने उसको उस अवस्था में भक्षण उसका किया है, तो वहां पे गृद्धता का दोष कहा गया है, कि उसमें गृद्धता का जो दोष है वो उसमें लगता है। और सप्रतिष्ठित का दोष तो क्या, हाँ, नहीं, जैसे वो जो एक होता है कि साइज में छोटी है, विकसित तो हो चुकी है पर साइज में छोटी है, और एक होती है जो कच्ची है, हाँ, जिसमें रोए वगैरह दिखाई हमको देते हैं, मतलब वो अभी कच्ची अवस्था में है। एक तो ये है कि पक गई है पर उसका साइज ही कितना है, छोटा है, और एक है कि हो सकता है उसका साइज बड़ा हो, लेकिन वह अभी पूर्ण रूप से विकसित अभी नहीं हुई, अभी उसको और पकना है। ऐसा हम रोए वगैरह होते हैं किस, हाँ, उसमें भी रोए वगैरह हम देखते हैं जो रहते हैं, अगर वो रोए चले गए हैं, इसका मतलब वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, विकसित हो चुकी है। जैसे हमारी ये जो हल्दी होती है, तो हल्दी की जो गांठ वगैरह जो होती है, जो कच्ची हल्दी है, वो किसके अंतर्गत आती है, हाँ, मतलब सप्रतिष्ठित के रूप में ही कही जाएगी वो, या वो कहेंगे जो हमारे साधारण वनस्पति के अंतर्गत ही उसको कहा जाएगा। लेकिन जब वो सूख गई तो क्या हुआ है, हाँ, काष्ठ के अंतर्गत उसको ले लिया जाता है। तो उसके अंदर के जो साधारण, हाँ, सौठ और हल्दी जो दोनों चीजें हैं, ये जब हम कहेंगे मूल अवस्था में जब वो होती है, तब वे साधारण वनस्पति के रूप में होती हैं, लेकिन सूखने के बाद क्या होती है, काष्ठ के अंतर्गत उसको ले लेते हैं। ऐसे ही कुछ ये जो हमारे गरम मसाले वगैरह में छाले डलती हैं, ये भी उसी प्रकार की होती हैं, कि जब वे हरी होती हैं या जब वे पेड़ के साथ जो कहते हैं मुलायम होती हैं, और उनमें अभी रस वगैरह भी होता है, नमी होती है, आर्द्रता होती है, तब तक वे किसके अंतर्गत आ जाती हैं, हाँ, साधारण के अंतर्गत आती है। और जब वे क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, या सूख के कई बार स्वयं से झड़ भी जाती हैं, तब वे किसमें आ जाती हैं, अप्रतिष्ठित के अंदर भी ले सकते हैं, और प्रत्येक वनस्पति के अंदर भी, हाँ हाँ, उसमें उन्होंने डाला है, यद्यपि उसमें इस चीज का वर्णन नहीं आया है। उसमें इस चीज का है कि जैसे प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित का जो भेद है, या साधारण और प्रत्येक का जो पहचान के चिन्ह है, तो उसमें ऐसा रहता है कि जो साधारण वनस्पति होती है, उसको जब हम तोड़ेंगे, उसके फल, फूल, पत्ते, बीज वगैरह या जो छाल वगैरह, उनको जब हम तोड़ते हैं तो कैसे होते हैं, वो समान भाग में विभाजित होते हैं, उनमें कोई तंतु चिपका हुआ नहीं रहता है, और उनको अगर वो उतने भाग को भी अगर बोया जाए तो उसमें से क्या होता है, नया जो वृक्ष है या पौधा है वो क्या हो जाता है, नए उसमें से उत्पन्न होते हैं। ये किसकी पहचान कही गई है, साधारण की कही है, और इससे विपरीत जो होता है वो प्रत्येक की पहचान उसकी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे साधारण नामकरण और प्रत्येक नामकरण की हमने बात की। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 93 भेद देखे हैं, जहाँ पे इनके सबके नाम हैं, वहां पर बादर और सूक्ष्म का भी नाम है, लेकिन परिभाषा में बादर और सूक्ष्म इन्होंने क्यों नहीं दिया तो नहीं पता, क्योंकि वह पर्याप्त के पहले है। बादर और सूक्ष्म का नाम 34 नंबर पर देखिए, एक आतप, एक उद्योत, दो विहायोग गति, एक उच्छ्वास, एक रस, एक स्थावर, एक बादर, एक सूक्ष्म, फिर पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक और साधारण है। तो इन्होंने परिभाषा में छूट गया है या किस कारण से नहीं दिया है तो नहीं पता, लेकिन हम समझ लेते हैं कि बादर और सूक्ष्म किसे कहते हैं। तो बादर, हाँ, नहीं नहीं, नाम कर्म के भेदों में, नाम कर्म के जो भेद हैं, नहीं नहीं, वो तो प्रत्येक और साधारण की बात है। यहाँ बादर, और इसको अगर हम गिने एक बार, इसको काउंट करिए, ये जो नाम कर्म के भेद हैं 33 नंबर पेज पे 4, 5, 5, 3,
एक 5 ये जो बोल्ड लेटर्स में है, ये पूरे 93 हो रहे हैं कि एक्स्ट्रा है? नहीं, एक बार काउंट करते हैं इन्हें। हाँ, बल्कि कम है ये तो मुझे। हाँ, 93 है पूरे। हाँ, तो फिर यहाँ पे बादर और सूक्ष्मी की जो परिभाषा है वो छूट गई है। फिर बादर और सूक्ष्म है ना? ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि परिभाषा नहीं है, हम समझ लेते हैं। जो जिनकी स्थूल नाम कर्म का उदय होता है अथवा जिनका जो शरीर होता है वो स्थूल होता है, वो बादर नाम कर्म के अंतर्गत आता है। और जिनका शरीर सूक्ष्म होता है वो सूक्ष्म नाम कर्म के अंतर्गत आता है। अब स्थूल और सूक्ष्म में क्या अंतर होता है कि जिनका शरीर अन्य के द्वारा रुक जाए, मतलब वो स्थूल है, और जिनका शरीर अन्य जीवों के द्वारा या अन्य शरीरों के द्वारा रुकता नहीं है, पास हो जाता है, हवा इत्यादि जैसे होती ना पास हो जाती है, या अन्य जो निगोदिया जीव होते हैं वो क्या होते हैं हमसे, ना तो वे हमसे रुकते हैं ना वे हमें रोकते हैं। इस प्रकार का जिनका शरीर होता है वो किसके अंतर्गत आता है? वह सूक्ष्म नाम कर्म के अंतर्गत आता है। और जिनका शरीर स्वयं भी रुकता है और अन्य से रुकता, स्वयं भी रोकता है और अन्य से रुकता भी है, ऐसे जो नामकर्म वाले जीव होते हैं या ऐसे शरीर की अवस्था जो होती है उसको क्या कहते हैं? वो बादर नामकर्म के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये जो हमने भेद देखे हैं, प्रत्येक और साधारण तक हमारी बात हुई है। अब आगे की बात हम करते हैं। हम अगर आप सबकी तैयारी हो तो सैटरडे, संडे या मंडे में से किसी एक दिन आपकी परीक्षा हम ले सकते हैं। मंडे ठीक है, तो मंडे को हमारी 6 तारीख है। हाँ, सैटरडे को तो गोष्ठी रहेगी। ठीक है, तो सोमवार के दिन हमारी जो है यहाँ तक की परीक्षा रहेगी 221, जहां तक हमारे नाम कर्म के भेद हैं, शुरू से लेकर कर्म के स्वरूप के शुरुआत से लेकर 221 तक के जो प्रश्न है वहां तक हमारी जो परीक्षा है वो रहेगी। और हाँ, कर्म के स्वरूप का पहला प्रश्न दूसरे अध्याय का पहला 135 से 221 तक के प्रश्न हमारे आएंगे। तो हमारे नाम कर्म के सारे भेद जितने हैं वहां तक की हमारी जो प्रश्न है वो हो जाएंगे। पैटर्न वही रहेगा जो हमेशा से है, रिक्त स्थान पर हो हाँ या नहीं, भेद भी आ सकते हैं, एक शब्द में उत्तर और विकल्पात्मक प्रश्न, इस प्रकार से। हाँ 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 हाँ, वही वही जैसे दूसरी बार में दिया था उसी प्रकार का ही रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है 210 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। स्थिर नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर रहते हैं उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। नहीं, रहते हैं। अस्थिर नाम कर्म होता है जिस कर्म की, हाँ, ये स्थिर अस्थिर एक साथ रहते हैं। स्थिर अस्थिर नाम कर्म जो है ये अ और ब क्योंकि एक ही प्रकार से या तो स्थिर होगा या अस्थिर होगा, इस अपेक्षा से इनके अ और ब करे हैं। पर एक में ये है कि जिसमें स्थिर रहते हैं, हाँ, इन्होंने ऐसे क्यों लिखा है क्या पता, 210 के ही अ और ब भेद किए हैं। स्थिर अस्थिर नामकर्म एक ही भेद है क्या? अलग अलग है ना, तो फिर इन्होंने अ और ब क्यों लिखा है? तो है, बात सही है, जो एक में रहते हैं अपने अपने स्थान पर और एक में नहीं रहते, लेकिन उसको उन्होंने एक ही प्रश्न के अ और ब ऐसे दो पार्ट उन्होंने किए हैं। चलिए कौन है इसके संपादक, उनसे पूछेंगे। अच्छा वही है, सही में वही है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ
हाँ वो ठीक है, ऐसे तो पर बहुत सारे नामकर्म है उस तरीके के। हाँ हाँ, अब जैसे सुस्वर दुस्वर है, उनको भी ऐसे लिख सकते हैं, सुभग दुर्भग भी लिख सकते हैं, शुभ और अशुभ भी लिख सकते हैं, ऐसा है ना। ये वाले भी तो सब जोड़े वाले ही है एक प्रकार से, आदे अनादे है। हाँ, तो उनको भी वैसे इस तरीके से लिखा जा सकता था, पर इस प्रकार से क्यों है तो उनसे पूछ के बताएंगे अब कि इस तरीके से क्यों लिखा है। चलिए, और बादर और प्रत्यय, जो बादर और सूक्ष्म है वो छूटे हैं या छोड़े गए हैं, उसका भी उनसे पूछकर हम बताते हैं आपको। चलिए अभी हम इसको समझते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर रहते हैं उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने स्थान पर नहीं रहते उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। जैसे देखिए, हमारे शरीर में कुछ ऐसी धातु उपधातु है जो स्थिर रहती हैं, जैसे हड्डियां वगैरह जो हैं वो कैसी रहती हैं, वो स्थिर रहती हैं, लेकिन रक्त इत्यादि जो है वो स्थिर नहीं रहता है। तो जो स्थिर ना रहे वो अस्थिर नाम कर्म के कारण है, और जो स्थिर रहे, जो जो हमारे अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो अगर स्थिर रहते हैं अपने अपने स्थान पर, जैसे ब्लड है तो वो एक ही जगह नहीं है, वो सब जगह क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो घूम रहा है, अभी ऊपर है तो फिर कभी नीचे जा रहा है, तो एक ही जगह पर टिका हुआ नहीं है। लेकिन जो हड्डी जहां पर है, जिस उंगली की हड्डी जहां है वहीं पर रुकी हुई है, वो और कहीं अन्य शरीर के स्थानों पर वह नहीं जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर पानी की मात्रा है तो पानी की मात्रा भी कैसी है, एक ही स्थान पर रहे ये जरूरी नहीं है। वायु जो हमारे अंदर है वो एक ही स्थान पर रहे वो जरूरी नहीं है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, जो खल भाग है वो कैसा होता है, वो स्थिर रूप में रहता है, और जो रस भाग होता है वो कैसा होता है, वो अस्थिर रूप में रहता है। इसके दूसरे प्रकार से भी इस नामकर्म की विवक्षा मिलती है कि जैसे जो तपश्चरण या अनशन इत्यादि के कारण अनशन इत्यादि या तपश्चरण करने के पश्चात भी जिनका शरीर जैसा है वैसा ही बना रहे वो स्थिर नाम कर्म है, और जिनका शरीर कृशकाय हो जाए, जिनका शरीर दुर्बल हो जाए, कमजोर हो जाए, वो कैसा है, वो अस्थिर नाम कर्म है। मतलब उनमें जिनमें बहुत ज्यादा चेंजेस ना आए, जिनके शरीर में अधिक खान पान के कारण अथवा तपश्चरण या अंशनादि के कारण भी बहुत ज्यादा जिनमें परिवर्तन ना आए, उनको स्थिर नाम कर्म का है। और वास्तव में ये अर्थ अगर हम देखें तो यही कहलाएगा, क्योंकि खाया पिया ज्यादा है अथवा नहीं है, लेकिन धातु और उपधातु कैसे हैं, जैसे हैं वैसे ही बने हैं, क्योंकि जितना भी शरीर में परिवर्तन आ रहा है वो धातु उपधातु के परिवर्तन के कारण ही हमको दिखाई देता है। अगर किसी ने बहुत तपश्चरण किया है, अनशन इत्यादि कर रहे हैं, व्रत एकासन इत्यादि कर रहे हैं, तो उनके धातु उपधातु में क्या हो गया है, अंतर पड़ गया है, इसलिए वो क्या हो गए हैं, कृशकाय हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। और इतना करने पर भी जिनके धातु उपधातु में कोई अंतर नहीं पड़ा तो कैसे दिख रहे हैं, वो वैसे के वैसे दिख रहे हैं। कितना भी खा ले वो कैसे रहते हैं, वो स्थिर नाम कर्म वाले कह सकते हैं, क्योंकि उनके धातु उपधातु में बहुत परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो स्थिर नाम कर्म वाले हैं। और जिनके में बहुत अंतर हमको दिखाई देता है, या जिनके में अंतर बहुत जल्दी मोटे भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी दुबले भी हो जाते हैं, थोड़ा बहुत खाया और उतना ही सब खा रहे हैं, लेकिन एक को ज्यादा लग रहा है, एक को नहीं लग रहा है, तो ये एक विवक्षा भी इसमें प्राप्त होती है, जो स्थिर नाम कर्म और अस्थिर नाम कर्म के अंतर्गत आती है। चलिए इसमें ऐसा भी हम जैसे ये तो हमने मनुष्य गति के जीवों की अपेक्षा से हमने देखा है, तिर्यंश गति के जीवों में भी जो धातु उपधातु है वो सबका जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार का वर्णन होता है। जैसे जो हमारे इनके लिए कहते हैं कबूतर जो होते हैं, तो कबूतर के लिए कहते हैं एक ही आंख होती है उनकी, और वही आंख दोनों तरफ क्या होती है, कौवे की जो होती है वो एक ही आंख होती है, वो ही क्या होती है, वो ही दोनों तरफ पुतली एक होती है, हाँ वो मूव करती रहती है, और इसलिए हमको इतनी जल्दी मूव करती है कि हमको लगता है कि उसकी कितनी आंखें हैं, 2 हैं, लेकिन हमारी आंखें इस तरीके से मूव नहीं करती। तो हमारे चक्षु इंद्रिय में हम कह सकते हैं इस शरीर के इस भाग में हमारे स्थिर नाम कर्म है, लेकिन उसके उसी भाग में जो उसकी चक्षु इंद्रिय है उसमें कैसा है, अस्थिर नाम कर्म है। तो इतने अलग अलग प्रकार के जीव हैं, तो हो सकता है कि जैसे हमारी हड्डियां वगैरह है या हमारा
हमारी जो धातु उपधातु इत्यादि है जो स्थिर नामकर्म वाली हो, लेकिन अन्य जीवों में वही क्या हो सकती है, अस्थिर नामकर्म वाली वह हो सकती है। तो क्योंकि जैसे हमने अभी इसका उदाहरण हमको पता है, लेकिन और भी तिर्यंच गति के जीव होते हैं जिनके अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग प्रकार के शरीर की संरचना होती है। तो हो सकता है उनमें इस प्रकार के जो स्थिर और अस्थिर नामकर्म का जो भेद है वो उनमें दिखाई हमें दे सकता है, उसमें मिलता होगा। पर मनुष्य भव के या मनुष्य शरीर के आधार पर अगर हम देखें तो जो हमारी धातु धातु स्थिर रहती है वो स्थिर नामकर्म के कारण है। पहले भी हमने जो बात की कि मतलब हमारे पूरे शरीर का जो मैकेनिज्म है हर चीज के लिए जो कहेंगे ना एक एक नामकर्म की व्यवस्था की गई है कि अगर एक अपनी जगह रुका हुआ है तो वह भी किसके कारण है, स्थिर नामकर्म, और अगर एक नहीं रुका हुआ है तो किसके कारण है, अस्थिर नामकर्म के कारण है। अगर हड्डी अपनी जगह रुकी हुई है तो वह भी एक व्यवस्थित अव्यवस्था है, क्योंकि अगर वो वहां नहीं रुकी रहे, हमारी हड्डी अंदर मूव करती रहे तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, चलना फिरना ही नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका स्थिर होना जरूरी है और हमारे रक्त का हमेशा अस्थिर होना, हमेशा चलते रहना। वो रुक गया तो दिक्कत हो गई। हाँ, अगर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया तो क्या हो गया, तो दिक्कत हो गई है। जैसे हमारा हार्ट है तो वो निरंतर क्या करता रहता है, पंप करता रहता है, मतलब वो उस प्रकार का स्थिर नहीं है। जैसे हड्डियों में इस प्रकार का कोई कार्य वैसा नहीं होता, लेकिन हार्ट में क्या होता है, कोई ब्लड के कारण ही कह सकते हैं हम कि पंपिंग वगैरह, तो उसका अस्थिर होना ही आवश्यक है। अस्थिर नामकर्म उसमें चलता रहेगा, उदय आएगा तब तक जीवन है, और अगर स्थिर नामकर्म उसमें आ गया तो जीवन चला गया। मतलब उसका उतने भाग का, उतनी धातु उपधातुओं का अस्थिर नामकर्म का उदय रहेगा, बाकी जो धातु उपधातुएं हैं जो स्थिर रहनी चाहिए उनका अस्थिर। हाँ, एक ही साथ दोनों, पर ऐसे तो और भी हैं जो एक साथ दोनों रह सकते हैं। जैसे हमारे हमने बात की, देखते हैं, बताती हूँ। जैसे उपघात और परघात नामकर्म है, एक ही जीव के दोनों हो सकते हैं। उसके कुछ बॉडी पार्ट्स स्वयं का घात करने वाले हो सकते हैं और उन्हीं उसी जीव के कुछ बॉडी पार्ट्स दूसरे जीव का घात करने। हाँ, ठीक है, और देखते हैं ना। तो जैसे हमारे, हाँ, आधे अनाधे, हाँ, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इस अपेक्षा से। हाँ, और शुभ अशुभ नामकर्म के लिए भी हम कह सकते हैं कि जो संपूर्ण शरीर है, तो संपूर्ण शरीर में सारा शरीर शुभ नामकर्म वाला हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को देखें तो हो सकता है उसकी आंखें अच्छी हो लेकिन नाक अच्छी नहीं हो, उसका चेहरा अच्छा हो लेकिन बाकी का शरीर अच्छा नहीं हो, बाकी का शरीर अच्छा। हाँ, मनोज्ञ नाम का इसमें नहीं है अलग से, ये शुभ नामकर्म उसी में है। देखिए, शरीर के अवयव सुंदर या शोभन होते हैं और अशुभ नामकर्म में शरीर के अवयव असुंदर या अशोभन होते हैं। तो एक ही जीव के दोनों कर्म एक साथ काम कर सकते हैं कि हो सकता है पूरा शरीर सुंदर ना हो लेकिन कोई एक जो अंग है वो ज्यादा सुंदर है, कोई अशोभन है। जैसे कोई विकलांग व्यक्ति हो तो हो सकता है वो दिखने में उसका चेहरा मुख इत्यादि सुंदर हो लेकिन शरीर उसका सुंदर नहीं है। किसी के हो सकते हैं कि शरीर उनका बहुत सुंदर हो लेकिन मुख इत्यादि सुंदर उनके नहीं होते हैं। उतने ही चेहरे में किसी की आंखें अच्छी होती, किसी के नाक अच्छे होते हैं, किसी के होठ इत्यादि अच्छे होते हैं, किसी के कोई भी अच्छा नहीं होता, किसी का एक अच्छा होता है, किसी का एक चीज अच्छी नहीं होती है। तो एक ही साथ में दोनों प्रकार के नामकर्म भी जो है हम कह सकते हैं कि एक साथ चलते हैं। तो पर इसमें कुछ विशेष बात होगी ही तभी उसको इस तरीके से और वह करके इसमें लिखा है। इसको हम पूछ कर ही आपको एक इसका उत्तर हम देंगे। तो स्थिर नामकर्म और अस्थिर नामकर्म की जैसे हमने चर्चा की। हाँ भैया,
हाँ, सुभग दुर्भग भी हम कह सकते हैं, अभी आते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। जैसे अभी अस्थिर स्थिर नाम कर्म की हमने बात की, तो जैसे हमारे कोई मशीनरी होती है, उस मशीनरी में भी हम देखते हैं कि कुछ पार्ट्स होते हैं जो एकदम स्थिर होने चाहिए, तभी वो काम करेगी, और कुछ पार्ट्स होते हैं जो कैसे होने चाहिए, वो मूविंग होने चाहिए, चलते रहने चाहिए। मतलब एक ही मशीन में दोनों प्रकार की चीजें हमें दिखाई देती है। कुछ पार्ट्स होंगे जो स्थिर वाले रहेंगे, उनका वो हिलेंगे तो मशीन काम नहीं करेगी, उनको स्थिर, कोई नट है, कोई बोल्ट है, तो अगर वो टाइट ही रहेंगे, अपनी जगह पे स्थिर रहेंगे तो काम करेगा। और कुछ होना चाहिए जो घूमते रहना चाहिए, घूमते रहना चाहिए मतलब चलते रहना चाहिए। जैसे हम गाड़ी पर आते हैं, तो गाड़ी में कुछ जो हमारे हम कहेंगे इंजन है, उसको क्या होते रहना चाहिए, हाँ, मतलब अंदर का जो पार्ट है कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, कुछ रुके रहना चाहिए। जो हमारे व्हील्स उसमें हम देखें, तो व्हील्स स्थिर होने चाहिए कि अस्थिर होने चाहिए? दोनों होने चाहिए। अपने गाड़ी से स्थिर होने चाहिए, लेकिन एक ही जगह पे वो घूमे ही ना तो भी गाड़ी नहीं चलेगी, तो उसमें स्थिरता भी होनी चाहिए और अस्थिरता भी। इसी प्रकार से एक ही शरीर में कुछ धातुएं कैसी रहेंगी, स्थिर वाली रहेंगी, और कुछ कैसी रहेंगी, अस्थिर नाम कर्म वाली रहेंगी। वो अपने अपने स्थान पर कुछ रुकती नहीं है और कुछ अपने स्थान पर ही रुकी रहती है। ऐसा स्थिर और अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है। अब देखिए अगला आता है, शुभ नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर या शोभन होते हैं उसे शुभ नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव असुंदर अशोभन होते हैं उसे अशुभ नाम कर्म कहते हैं। ये नाम कर्म भी, जैसे हमने पीछे की कुछ नाम कर्म की प्रकृतियों के बारे में बात की थी, इसमें भी हम समझेंगे ये भी देश काल परिस्थिति के अनुसार ही कार्य करती हैं। कहीं पर किसी देश काल में बड़ी आंखें अच्छी मानी जाएंगी, कहीं पर बड़ी आंखें अच्छी नहीं मानी जाएंगी, कहीं पे छोटी आंखें अच्छी होंगी, कहीं पे छोटी आंखें अच्छी नहीं होंगी। अब जो चाइनीज लोग हैं उनकी तो सभी की छोटी ही है, तो उनको उसी में ही सुंदरता का उनके जो पैमाने होंगे वो किसमें होंगे, उसी छोटी आंखों के अंतर्गत ही कहे जाएंगे। कहीं पर चेहरा बड़ा अच्छा माना जाएगा, कहीं पर छोटा अच्छा माना जाएगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं हर देश काल परिस्थिति के अनुसार ही शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म का उदय होता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम अफ्रीका के लोगों की हम बात करें, तो वहां पे वे सभी काले रंग के हैं, तो उनके सुंदरता के पैमाने किसमें होंगे, उसी के अंतर्गत होंगे। अब हमारे जैसे मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड की जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उसमें हमेशा गोरे लोग ही नहीं जीतते, है ना। हर बार जो है जो सबसे ज्यादा गोरा होगा वही क्या होगा, वही विजेता होगा, ऐसा नहीं है। अभी शायद 1-2 साल पहले हाँ, तो वो नाइजीरिया की थी, है ना, तो नाइजीरिया की जो थी वो जीती थी, जो उन सब में सबसे डार्क कलर की थी। तो अब उसके बताइए शुभ नाम कर्म का उदय था कि अशुभ नाम कर्म का उदय था? तो यहाँ पर इसी अपेक्षा से देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि हमें हमारे अवयव सुंदर लग रहे हैं तो हमारा क्या चल रहा है, शुभ नाम कर्म। और अगर हम उससे आकुलित व्याकुलित हो रहे हैं तो हमारा क्या चल रहा है, अशुभ नाम कर्म का उदय हमारा चल रहा है। जैसे ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं वो सामान्य लोगों से अच्छे दिखते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको इस बात की आकुलता व्याकुलता है कि हम अच्छे नहीं दिख रहे हैं और फिर वो अलग से इलाज करा रहे हैं, और इलाज करने में और उनके जो चेहरा है वो और बिगड़ गया है, तो अब उनके कौन से नाम कर्म का उदय कहा जाएगा, अशुभ नाम कर्म का उदय है। क्योंकि वो उससे क्या हो रहे हैं, वो उससे निरंतर दुखी हो रहे हैं। और एक सामान्य से दिखने वाला व्यक्ति अगर बहुत सारे लोगों के बीच में वही सामान्य से दिखने वाला व्यक्ति अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, उन लोगों के बीच में वही अच्छा दिख रहा है, तो उसका कौन सा नाम कर्म चल रहा है, उसका शुभ नाम कर्म चल रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि हम शरीर के अवयव सुंदर हैं, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इतने ही नाप की आंखें हो या इतने ही नाप के नाक हो या होंठ हो कि चेहरा हो, इसका कोई ऐसा पैमाना हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। तो किस अपेक्षा से हम लगाएंगे कि ये सुंदर है या नहीं है। हो सकता है 4 लोगों के बीच में जो सुंदर हो वो अन्य स्थान में जाकर सबसे
नीचे स्थान पर हो, सुंदरता के उसमें वो सबसे नीचे स्थान पर आ जाए। जैसे कोई जो मिस वर्ल्ड के कॉम्पिटिशन्स में ही अगर हम समझे, वो वहां पर गए हैं, तो हो सकता है जो जहां से गया है, अपने अपने शहर से गए, तो हो सकता है अपने शहर में सबसे सुंदर हो, ठीक है। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वहां तो सभी लोग सुंदर हैं, तो हो सकता है उन सबकी लिस्ट में वो सबसे नीचे हो। तो अब उनके शुभ नाम कर्म का उदय है कि अशुभ नाम कर्म का उदय है? आप अगर अपने अवयवों से अपने शरीर को लेकर आकुलित व्याकुलित हैं, तो सुंदर होते हुए भी आपका अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है। और अगर आपके अवयव सुंदर ना भी हो, लेकिन आप उससे अगर आप उनसे संतुष्ट हैं, आप उन्हें प्रभावित नहीं हो रहे हैं, आप उनसे आकुलित व्याकुलित नहीं हो रहे हैं कि भाई मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों से अच्छी प्रकार से देख पा रहा हूं, मेरे सारे अवयव ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, मेरे लिए क्या है, यही सुंदरता है, तो यही क्या कहलाएगा, यही अशुभ नाम कर्म कहलाएगा। अब इसमें थोड़ा सा, ये तो हमने मनुष्य भव के अपेक्षा से हमने बात की है, लेकिन तिर्यंच गति में ये कैसे काम करेगा? क्योंकि वहां तो हम अब जैसे बहुत सारे जैसे सबसे अच्छा गंदा दिखने वाला जो सुअर है, ठीक है, अब वो तो सभी एक से ही हैं, तो उनके शुभ नाम कर्म कहलाएगा कि अशुभ नाम कर्म कहलाएगा? अगर वे अपने शरीर से प्रभावित हो रहे हैं, वही बात आएगी। अगर मतलब मान लीजिए वे जल्दी भागकर अपना भोजन ग्रहण कर पा रहे हैं, या उनका शरीर उनको साथ दे रहा है, वो उनसे आकुलित व्याकुलित नहीं हो रहा है, तो उनका कौन सा है? यद्यपि तिर्यंच गति के तो जीवों का अशुभ नाम कर्म ही मुख्य रूप से उनके कहा गया है, लेकिन पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो फूल इत्यादि होते हैं, जो सुंदर होते हैं, मछलियां इत्यादि होती हैं, खरगोश तो हम ही कहते हैं कि कितने सुंदर हैं, वो छोटे छोटे से पपी होते हैं तो हम कहते हैं कितने सुंदर हैं, तो इनके कौन से नाम कर्म का उदय है? इनका शुभ नाम कर्म का उदय है कि अशुभ नाम कर्म का उदय? जैसे शरीर के अवयव सुंदर कहे, तो तिर्यंच गति में कौन से हाँ, वो तो अपने को लगने वाली बात है, पर मैं उनकी अपेक्षा से बात कर रही हूँ कि जो तिर्यंच गति के जीव हैं, उनके शुभ नाम कर्म का उदय है कि अशुभ नाम कर्म का उदय है? हाँ, क्यों? पर कुछ तो जो तिर्यंच गति के जीव होते हैं वो तो सुंदर होते हैं, उनके शरीर के अवयव भी सुंदर होते हैं, और इतने सुंदर होते हैं कि उनके मतलब उनका प्रयोग करना पड़ता है, उनको मार करके उनका प्रयोग भी किया जाता है, तो वे शुभ नाम कर्म के अंतर्गत आएंगे कि अशुभ नाम कर्म के अंतर्गत आएंगे? ये थोड़ा विचार करने का प्रश्न है, स्वयं हम सब विचार करें, इसको भी हम देखकर आएंगे। क्योंकि वैसे देखा जाए तो तिर्यंच गति के जीवों को तो इस हाँ, भागती रहती है, बिल्कुल जो चमड़ी गाय की बात इन्होंने की, जो मृग होता है उसको अपनी कस्तूरी अच्छी लगती है, ठीक है, और भी ऐसे कई प्रकार के जो जीव होते हैं जिनको खुद के जो अंग होते हैं उनसे वैसे तो सभी जीवों को अपनी रक्षा हेतु जो अंग है वो सभी को प्रिय होते ही हैं, लेकिन जो एक विशेष प्रिय लगना होता है, तो उसमें जो तिर्यंच गति के जीवों का जो नाम कर्म होगा वो किस अपेक्षा से कार्य करेगा, ये थोड़ा सा हम भी विचार करके आएंगे। यहाँ पे तो सामान्य रूप से यही कहा है, जिस कर्म के उदय से शरीर के अवयव सुंदर हैं वो हमारे शुभ नाम कर्म है, और शरीर के अवयव अगर असुंदर होते हैं तो वह अशुभ नाम कर्म के अंतर्गत वह आता है। अपने आप को, क्योंकि दूसरों को दिखने वाला तो सुभग दुर्भग के अंतर्गत वह आ जाता है, वो सुभग दुर्भग के अंतर्गत है। अब आते हैं वापस उसी पर ही आते हैं, सुभग नाम कर्म किसे कहते हैं और दुर्भग नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने से या मुझसे प्रीति करते हैं उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं, और जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव मुझसे अप्रीति करते हैं उसे दुर्भग नाम कर्म कहते हैं। यहाँ पे प्रीति करने का अर्थ सुंदर दिखना नहीं होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सुंदर नहीं दिखते, लेकिन सबको उनसे क्या होती है? प्रीति होती, सबको वो अच्छे लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है, ये जो अच्छे लगते हैं तो भाई उनका स्वभाव अच्छा है, वो सबकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके सुभग नाम कर्म का उदय है, जिसके कारण वो क्या हो रहे हैं, कुछ ना करके भी दूसरों को प्रिय लगते हैं, और जिनको दुर्भग नाम कर्म होता है वो सब कुछ करते हुए भी वो क्या होते हैं, किसी को प्रिय नहीं लगते। कई बार आपको ऐसा होता होगा आपके साथ कि कई जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में कहीं गए हम, और कोई हमको ऐसा
अनजान व्यक्ति हमको दिखा, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं था, तो भी उसको देखकर कैसा लगता है कि पता नहीं क्यों इसको देखकर गुस्सा आ रहा है, पता नहीं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उससे हमारा कोई कार्य नहीं है, कोई प्रयोजन हमारा उससे सिद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन उसका दुर्भग नाम कर्म का उदय ऐसा चलता है कि जिसके कारण वो हमें कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, उसमें अप्रीति अपने आप ही क्या होती है। जैसे हम आपस में भी ऐसे हम देखें कि जिनसे हमारा कोई खास लेना देना नहीं है, या जिन्होंने हमारा कुछ कभी बुरा भी नहीं किया है, कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ही अपने आप से क्या लगता है, ये हमको बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों हमें उनको देखकर चिढ़ होती है। हाँ, तो ऐसे कुछ जीवों के जो इस प्रकार का नामकरण होता है, जिसके कारण सभी जीवों को कैसे लगते हैं, प्रीति, सभी जीवों को उनके प्रति क्या होती है, प्रीति होती है, वे सुभग नाम कर्म के कारण है। और जिनके प्रति प्रीति नहीं होती है वे कैसे होते हैं, दुर्भग नाम कर्म का उदय उनका होता है। यहाँ पे विशेष बात यह है, शुभ और अशुभ में शरीर के अवयव सुंदर असुंदर हैं। सुभग दुर्भग में आवश्यक नहीं है कि आपके शरीर के अवयव सुंदर हो चाहे ना हो, आपका ऐसा नामकर्म है कि आप जैसे भी हो लोगों को कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हो सकता है आप बहुत सुंदर हो लेकिन फिर भी लोगों को अच्छे ना लगे, और हो सकता है आप बहुत असुंदर हो फिर भी लोगों को आप अच्छे लगे। तो यह जरूरी नहीं है कि जिसके शुभ नाम कर्म का उदय हो उसके सुभग नाम कर्म का भी उदय चले, अथवा जिसके अशुभ नाम कर्म का उदय हो उसके दुर्भग नाम कर्म का उदय चले। जिसके शुभ नाम कर्म का है उसके दुर्भग भी हो सकता है, और जिसके अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है उसके सुभग नाम कर्म का उदय भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे घर में बच्चे होते हैं, अब वो बच्चे कैसे भी दिखते हों लेकिन अपने माता पिता और परिवारजन को तो कैसे लगते हैं, अच्छे ही लगते हैं, प्रिय ही लगते हैं। तो ऐसा और हो सकता है भाई अच्छा भी बच्चा हो लेकिन अपने आप ही कैसा भाव होता है, अप्रीति का भाव आता है। जैसे हमारी प्रथमानियों की कई कथाओं में ऐसा आता है ना कि बच्चा हुआ तो राजा ने कहा कि भाई पता नहीं मुझे इसको देखकर अप्रीति का भाव क्यों आ रहा है, मुझे घृणा का भाव क्यों आ रहा है। तो फिर पता पड़ा कि भाई ये जो पुत्र है ये आगे जाकर आपके मरण का कारण बन सकता है, मरण में निमित्त बन सकता है, इसलिए आपके अपने आप ही कैसे भाव आ रहे हैं कि ये प्रिय नहीं है, ये मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। तो वो बच्चा तो शुभ नाम कर्म वाला था लेकिन उसके कर्म का उदय कौन सा चल रहा था, साथ में दुर्भग नाम कर्म का उदय चल रहा था, जिसके कारण माता पिता को ही वो कैसा लग रहा है, अप्रिय लग रहा है। अब ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो अनचाहे जैसे बच्चे हैं, तो हो सकता है वो बहुत सुंदर हो लेकिन फिर भी अपने माता पिता को कैसे हो जाते हैं, अप्रिय हो जाते हैं, तब तो वो छोड़ के चले जाते हैं, है ना, कहीं पे रास्ते में छोड़कर चले गए, कचरे में फेंक कर चले गए, जंगल में फेंक कर चले गए। तो हो सकता है बच्चा तो बहुत सुंदर होगा लेकिन वो प्रिय क्यों नहीं था, दुर्भग नाम कर्म के कारण वह उनको प्रिय नहीं लगा, उसमें प्रीति नहीं हुई है। या फिर जैसे हम कहे कि नहीं चाहिए था और हो गया, है ना, एक्स्ट्रा हो गया, 2-3 पहले से थे फिर एक और हो गया है, तो अब उसके प्रति अपने आप ही क्या हो गई है, अप्रीति का भाव हो गया है कि भाई जैसी हो सकता है सुंदर भी हो वह बालक या जो संतान है वह सुंदर भी हो, लेकिन दुर्भग नाम कर्म के कारण क्या होगा, अपने आप ही उसके प्रति अप्रीति का जो भाव है वह रहेगा। तो शुभ अशुभ नाम कर्म अलग है और सुभग दुर्भग नाम कर्म है जो क्या है वो अलग प्रकार से कार्य वह करता है। अब इसी प्रकार से देखिए सुस्वर नाम कर्म और दुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा होता है उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं, जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा नहीं होता है उसे दुस्वर नाम कर्म कहते हैं। इसमें भी हम लगाएंगे देश काल परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि कई बार पतली आवाज भी अच्छी नहीं लगती है और मोटी आवाज भी अच्छी लगती है। अभी जैसे हमारी वो सिंगर है उषा उत्थप है, अब उसकी जो आवाज हम देखें तो बहुत भारी है, मतलब स्त्री होते हुए भी पुरुष के समान उसकी आवाज है, लेकिन क्योंकि सबको प्रिय लग रही है उसकी वही आवाज उसकी क्या हो गई है, पहचान बन गई है, या वही आवाज से वो हम कहेंगे वो फेमस हो गई है। तो अब उसको सुस्वर नाम कर्म है कि दुस्वर नाम कर्म है, हाँ, क्योंकि उसकी आवाज अच्छी लग रही है तो अपने आप ही उसका कौन सा नाम कर्म हो रहा है, सुस्वर नाम कर्म है। और हो सकता है कि किसी की आवाज दुबली पतली अच्छी भी हो, सॉफ्ट भी हो, मधुर भी हो, लेकिन वो भी कहते ना वही इसकी आवाज बहुत चुभ रही है, तुम मत बोला करो तुम्हारी आवाज बहुत
चुभती है। तो यद्यपि उसकी आवाज मधुर होते हुए भी अगर अच्छी नहीं लग रही है तो वही कैसी हो गई है, वो दुस्वर नामकर्म वाली वह हो गई है। तो इसके अनुसार भी देश काल परिस्थिति के अनुसार, अच्छा अगर सामान्य से हम बात करें तो पतली आवाज अच्छी होती है कि नहीं होती? होती है। सामान्य से अगर हम देखें तो पतली आवाज अच्छी मानी जाती है। अब यही पतली आवाज अगर पुरुषों की हो तो उनके सुस्वर नामकर्म है कि दुस्वर नामकर्म है? उनके दुस्वर नामकर्म है। मतलब कोई बोलेगा तो कहेंगे भाई तुम बोलते हो तो ऐसा लगता है कोई लड़की बोल रही है। तो उनकी आवाज पतली जो अच्छी मानी जाती है वो ऐसी होती हुए भी वो कैसी कही जाएगी? वो दुस्वर नामकर्म की वह कही जाएगी। एक छोटे बच्चों की एक मूवी थी, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, तो उसमें एक लड़का था जिसकी आवाज एकदम लड़कियों के जैसी पतली थी। तो हाँ, चिल्लर पार्टी। तो वो बहुत, उसको कहीं जॉब नहीं मिलती थी। वो जॉब लेने जाता था तो उसकी आवाज सुन के कहते थे कि भाई आपको हम कैसे ले जॉब में, आपकी आवाज ही अच्छी नहीं है। जबकि जॉब में ऐसा कुछ आवाज का कुछ काम नहीं था, फिर भी पर्सनैलिटी आपकी जैसे देखी जाती है। तो बहुत दुखी था। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उसमें से एक बच्चे ने उसको सलाह दी कि भाई जब तुम्हारी आवाज ऐसी जगह यूज करो जहां वो दिखे ना। तो बोले कि कहाँ यूज करूं? तो बोले रेडियो में जाके जॉकी बन जाओ। जो क्या कहते हैं, प्रवक्ता जो होते हैं, जो एफएम रेडियो आकाशवाणी वगैरह में है, तो वहां तो तुम्हारी शक्ल दिखनी नहीं है, वहां तो तुम्हारी आवाज ही आएगी। अब वो आवाज पुरुष की है या महिला की है किसे पता है। तो वो फिर एफएम रेडियो की जॉब वो करता है और वहां पे जाके वो बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। अब जो मैंने बात कही कि जो पतली आवाज अगर पुरुषों की होती है तो सुस्वर नामकर्म है कि दुस्वर नामकर्म है? तो आपने कहा दुस्वर नामकर्म है। लेकिन अगर इस व्यक्ति का अगर हम उदाहरण ले, जो पुरुष होते हुए भी जिसकी आवाज स्त्री के समान थी, लेकिन उसकी वही आवाज उसके लिए क्या बन गई? फायदेमंद बन गई। वो जिस क्षेत्र में गया तो उसके लिए वही आवाज, क्योंकि वो किसी को नहीं पता कि वो पुरुष है, वो महिला के रूप में वो बोल रहा है और उसकी आवाज बहुत पसंद की जा रही है, तो उसके कौन सा नामकर्म है? इसीलिए ये देश काल परिस्थिति के अनुसार ये जो कुछ नामकर्म है वो उसके अनुसार ये कार्य करते हैं। जैसे अभी हमने ऊषा उत्तप की बात की, तो वैसे सामान्य से देखा जाएगा तो इतनी भारी आवाज महिलाओं की अगर कहें तो दूसरा नामकर्म है, लेकिन वही आवाज उसके लिए उसकी पहचान बन गई है, उसकी प्रसिद्धि का, उसकी आजीविका का साधन बना है। तो वही नामकर्म कौन सा हो गया? वो सुस्वर नामकर्म के अंतर्गत वह चला गया है। तो ऐसे ये दो प्रकार से इसके भेद ये बनते हैं। अब थोड़े से और भेद हमारे बचे हैं जिनको हम कल करते हैं। आज की चर्चा यहीं पे पूरी करते हैं।